नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पर गेट टाइम्स में। और आज एक खास टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि बहुत ही चर्चा में इस समय एक मुद्दा है लक्ष्मण यादव। और लक्ष्मण यादव जिस तरह से उन्हें जाकिर हुसैन दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, यह काफी सोचनीय विषय है और इसी पे आज कुछ हम चर्चा करते हैं। आप सब जानते हैं कि लक्ष्मण यादव जी जो है कि अपने स्वयं के प्रोफेशनल फेसबुक के अपने स्वयं के अकाउंट से उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए हैं। इसके साथ साथ वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपनी खास बातचीत 6 दिसंबर को बहुत उन्होंने रखा और बहुत सारे लोगों ने उनके वीडियो को देखा भी। उन बातों को सुनकर के बहुत सारी चीजें याद आती हैं, लेकिन हम क्या कहें क्या नहीं कहें, कहाँ से शुरू करें, हमें समझ नहीं आता है। क्योंकि जब मनुवादी सरकार सत्ता में आती है तो ऐसा ही होता है, मंजर कुछ ऐसा ही होता है। लक्ष्मण यादव जी साफ तौर पे यह कहते हुए नजर आते हैं कि मेरिट लिस्ट जिस तरह से वहां बना और उनका 96 नंबर जो है कि उस इंटरव्यू में आया और वह व्यक्ति जिसका सिलेक्शन हुआ 65 से 70 नंबर के बीच में उसका आया और उसे सिलेक्शन कर दिया गया और इन्हें उस सिलेक्शन से हटा दिया गया। यह खास बात ठीक है, ये मानना जाता है कि इंटरव्यू का उस मेरिट से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वह इंटरव्यू किस लिए कराया जाता है, लक्ष्मण यादव जी का यह खास सवाल है। कोई लेना देना नहीं है उस इंटरव्यू से, ये बातें कही जा सकती हैं, लेकिन फिर भी उस इंटरव्यू में उनका 72 नंबर आया है। इसके बाद भी उन्हें सिलेक्शन नहीं मिला, उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। आखिर क्यों? यह सवाल लक्ष्मण यादव जी का है। वहीं पर बात करें वह व्यक्ति की जिसका सिलेक्शन हुआ है, मात्र 65 से 70 नंबर के बीच उसका अंक प्राप्त हुआ है, फिर भी उस व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया है। आखिर कौन सा रीजन हो सकता है? लक्ष्मण यादव जी साफ तौर पे यह कहते हैं कि उस विद्यालय का, उस यूनिवर्सिटी का जो प्रधानाध्यापक हैं, कहीं ना कहीं वो आरएसएस और संघ से संबंध रखते हैं। उनका बैकग्राउंड जांच किया जाए, वो संघ से आए हुए हैं और साथ में जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है वह व्यक्ति भी संघ से आया हुआ है। इस वजह से उसका सिलेक्शन हुआ। जिस दिन प्रमोशन लेटर दिया गया, किसका किसका नाम आया है, तो उस दिन प्रमोशन में साफ तौर पे यह कहा गया कि लक्ष्मण यादव को हटा करके आप किसी को भी रख सकते हैं वहां पे। बातें ये नहीं है कि लक्ष्मण यादव को क्यों हटाया गया और किसे रखा गया। बात यह है कि आखिर लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को क्यों हटाया जा रहा है। मात्र लक्ष्मण यादव की हम बात नहीं करते हैं, सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो यूनिवर्सिटी में हैं उन्हें आज टर्मिनेट कर दिया गया है। लक्ष्मण यादव को आज आप इसलिए जान रहे हैं क्योंकि वह एक बहुत चर्चित चेहरा था। पूरे देश के लोग लक्ष्मण यादव को जान रहे हैं, इस वजह से यह मामला चर्चा में है। सोचिए कि वैसे लोग जिन्हें कोई नहीं जानता है, जिनका कोई अप्रोच नहीं है, कोई सोशल साइट्स पे कोई पहचान नहीं है, मात्र घर परिवार के लोग ही उनको जानते हैं, वैसे वैसे व्यक्तियों को भी टर्मिनेट किया जा रहा है। उनकी संख्या कितनी हो सकती है? उनके ऊपर क्या बीतती होगी? लक्ष्मण यादव तो सोशल साइट्स पे आकर के अपना दुख भी बांट रहे हैं, लोगों के साथ अपना दुख शेयर कर रहे हैं। वो लोग कहां शेयर करते होंगे? इसी के साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक अपने जाकिर हुसैन यूनिवर्सिटी को एक पत्र लिखे हैं वहां के चाहने वाले लोगों के लिए। वो लिखते हैं, उसका कुछ लाइनें मैं सुनाना चाहूंगा। वो लिखते हैं कि मेरे लिए कॉलेज मात्र एक इमोशन है और इमोशन कभी खत्म नहीं हुआ करते। ये बहुत बड़ी चीज है, जो इमोशन होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। और वह यूनिवर्सिटी से जिस तरह से उनका जो लगाव रहा है काफी बेहतर रहा है। वो आगे लिखते हैं कि 4 दीवारों में गुजारे वो यादें और मेरी कक्षाएं ये कभी नहीं भूलेंगी। मेरी कक्षाएं मेरे पास नहीं होंगी। आज से मुझे चाय पिलाने वाला नहीं आएगा, वहां मेरे हिस्से की चाय कोई और पिएगा। ड्यूटी चार्ट में मेरा नाम नहीं होगा और भी तमाम चीजें वो कहते हैं कि जिस तरह से हम यूनिवर्सिटी में थे, हमारे लिए मेल आया करता था, अब कोई मेल नहीं आएगा, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यूनिवर्सिटी की यादें अब धीरे धीरे करके जुदा होती चली जाएंगी। और कहते हैं कि मेरा किसी से विवाद नहीं हुआ, किसी को मैंने नाराज नहीं किया,
किसी का मैंने अपमान नहीं किया। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करना, माफ करोगे ना? यह एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात है। वो कहते हैं कि मुझे माफ करना, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसे तुम माफ करना। और फिर ये पूछते हैं कि माफ करोगे ना? काफी बड़ी चीज है। इसके बाद कहते हैं कि मैंने जो इस मैसेज को भेजा है, इस मैसेज को आप पढ़िएगा, पढ़ के भूल जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो साथ में एक कविता भी शेयर करते हैं जिसे मैं आप सबके बीच रखना चाहूंगा। वो लिखते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, फिर बोलो टूटे तारे पर कब अंबर शोक मनाता है। काफी बेहतरीन ये कविता है और ये तमाम उन टूटे हुए लोगों के लिए एक मिसाल बन के खड़ा है। ये कविता काफी बेहतर है। तो ये बातें आपने जो सुना वो लक्ष्मण यादव की थी। अब हम कुछ निजी बातचीत करते हैं इस पे। बहुत सारी बातें हैं, कह के मैं कितने लोगों से थक जाता हूं, लेकिन कहने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी कहना हमारा काम है, क्योंकि हम पत्रकार हैं और हमारा काम है पत्रकारिता करना। जिस तरह से यह मैसेज आ रहा है, लक्ष्मण यादव जी अपने ऊपर हुए अत्याचार को देखते हुए जिस तरह से वो इशारा कर रहे हैं कि संघ के लोगों को भरा जा रहा है, तमाम यूनिवर्सिटी, विद्यालय, तमाम जगहों पे, तमाम उन बड़े पदों पे बीजेपी सरकार में संघ के लोगों को भरा जा रहा है, ताकि अपना एक रुतबा हर जगह चलाया जा सके, अपना एक बल के साथ किसी भी काम को हम करवा सके, मनवा सके। तमाम यूनिवर्सिटियों से बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आते थे जो अंबेडकर मूवमेंट की बात करते थे, अंबेडकर राइट्स की बात करते थे। और जो शिक्षित होता है वो अंबेडकर और अंबेडकर मूवमेंट की बात करेगा। शिक्षा का मतलब ही होता है विज्ञान, विज्ञान की ओर। और तमाम ऐसे लोग जो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने धर्म को ही वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि मानते हैं, वो विज्ञान को नहीं मानते हैं। इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। और जिस तरह से विज्ञान को पीछे किया जाएगा तो क्या समझ सकते हैं कि किसी बेहतर शिक्षा का प्रसार हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिस धर्म में एक और पाखंड हो और एक और विज्ञान हो, दोनों का रास्ता दो तरफ हो, वहां पे शिक्षा का क्या ज्योत जलेगा? जहां विज्ञान होगा वहीं शिक्षा का ज्योत जल सकता है। जिस धर्म में ढोंग और पाखंड की बातें बताई जाती हों, वहां कहां से जलेगा शिक्षा की ज्योत? विश्वगुरु बनाने की बातें की जाती हैं, क्या धार्मिक रूप से विश्वगुरु बनाया जाएगा या शैक्षणिक रूप से? यह बड़ा सवाल है। मात्र विश्वगुरु कहने से मतलब नहीं होता है। विश्वगुरु आप किस लेवल में बनिएगा, यह एक बड़ा सवाल है। यहीं पे मैं खासकर लक्ष्मण यादव जी, वह भी एक हिंदू हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किए हैं, बुद्धिज्म की बात करते हैं, ये सत्य है। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि कितने हिंदू संगठन के लोग, कितने हिंदू तमाम नेता उनके साथ आए और उनकी आवाज को बुलंद किए। आज एक लक्ष्मण यादव के साथ ऐसा हुआ है, कल जाने कितने लक्ष्मण यादव के साथ ऐसा होगा, जाने कितने लक्ष्मण यादव के साथ ऐसा हो रहा है। आखिर इस पे आवाज बुलंद कौन करेगा? खासकर उनके कम्युनिटी के नेता जो हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे लोग भी उनका समर्थन नहीं किए। आखिर क्यों? कब तक ऐसा चलता रहेगा? अब तो यादव समाज को भी समझना चाहिए, खासकर बहुत सारे यादव समाज को तो ये भी नहीं पता होगा कि लक्ष्मण यादव के साथ ऐसा हुआ है। उनका समर्थन कैसे लोग करेंगे? तमाम यादव कम्युनिटी के लोगों को यह समझना चाहिए कि वो कहाँ हैं, उनकी क्या औकात है। वो तमाम ऐसे चुनाव में तमाम ऐसे नेता आते हैं और धर्म के नाम पे उन्हें बीजेपी को वोट करना पड़ता है, किसी विशेष नेता को वोट करना पड़ता है, और वह विशेष नेता पुनः जाकर के उसी पार्टी का एजेंट होता है जिस पार्टी के द्वारा उस कम्युनिटी के अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। यह बड़ा सवाल है। इस वीडियो को खासकर आप
लक्ष्मण यादव जी की कम्युनिटी तक भी आप पहुंचाएंगे, इसलिए क्योंकि उनके साथ हो रहे अत्याचार को वो लोग भी जाने और समझें कि आखिर क्या हो रहा है हमारे साथ। लक्ष्मण यादव भी एक हिंदू हैं और एक हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है तो हिंदू कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। सोचिए कि लक्ष्मण यादव एक हिंदू हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरे जो जहन की बातें हैं, जो मेरे समझ की बातें हैं, जो अंबेडकर मूवमेंट की बातें हैं, वो बातें मैं बाहर यूनिवर्सिटी से बाहर जब मैं निकलता था तो तमाम प्रोग्राम्स में रखता था, लेकिन उन सभी चीजों को मैं लेकर के कभी यूनिवर्सिटी में नहीं जाता था। मैं अपने कक्षाओं में उन चीजों को लेकर के नहीं जाता था, मैं उन चीजों को बाहर छोड़ दिया करता था। और वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी प्रकार का सरकारी बंधन है उनके पास कि सरकारी मुलाजिम है, वो राजनीतिक बात नहीं रख सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। उन्हें जो है कि प्रूफ मिला हुआ था कि वो राजनीतिक और तमाम ऐसे जो समाज में दुर्व्यवहार टाइप की चीजें हैं, जो दिक्कत वाली चीजें, उन पे वो अपनी बातों को रख सकते हैं। वो ऐसा परमिशन भी उनके पास था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, दुर्भाग्य है। और अब हम क्या कहें नहीं कहें, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप इतना ही बातों को आप शेयर करेंगे। लक्ष्मण यादव के लिए मैं भी 2 लाइनें कुछ कविता के माध्यम से रखना चाहूंगा। हम झुके को उठा रहे थे और उठना सिखा रहे थे, हम झुके को उठा रहे थे और उठना सिखा रहे थे, वे उठे को भी झुका रहे थे और झुकना सिखा रहे थे। अंतर बस इतना था, हम गले लगा रहे थे, वो गला दबा रहे थे। अंतर बस इतना था, हम गले लगा रहे थे, वो गला दबा रहे थे। उन्हें हाथ मिलाना नहीं आया और हमें पैर पकड़ना नहीं आया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहां भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहां हम जाएंगे और उनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।